जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो राम नाम का जाप करते हैं, भगवान को अपना मानते हैं, उनसे बड़े बड़े देवता मिलने के लिए तरसते हैं, उनका स्वागत करने के लिए लालायित रहते हैं और उनका दर्शन करने के लिए तरसते हैं। जो भगवान के लाडले हो जाते हैं, भगवान के प्यारे हो जाते हैं, जो राम नाम में डूब जाते हैं और अपना तन मन सब कुछ राम नाम पर न्यौछावर कर देते हैं, तो तीनों लोकों की संपदा और त्रिभुवन में जितनी भी आकर्षक चीजें हैं, जितनी भी प्रसिद्ध चीजें हैं, जितनी भी लौकिक प्रसिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, सब ऐसे साधक के चक्कर काटने लगती हैं, उसके आसपास घूमने लगती हैं। उसके कदमों में संसार का सारा वैभव लूटने लगता है और वह उस वैभव को तिनके के समान त्याग देता है और अपने जीवन में वह कभी भी राम नाम से जुदा होने का ख्याल भी नहीं लाता है। तो ऐसे भक्तों पर अनायास ही कुछ देवताओं की कृपाएं बरसती हैं। वो कृपा होती है, सबसे पहले तो आपके जो इष्ट देव भगवान होते हैं, अगर आप राम नाम से जुड़ गए हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो आपके इष्ट देव भगवान आपसे इतना प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न होते हैं कि आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, इष्ट देव भगवान आप पर कृपा करके उनको पल भर में आपसे दूर कर देते हैं और आपके जीवन को सुख में कर देते हैं। जो दूसरी शक्ति आप पर कृपा करती है, वह होती है आपके कुल देवता और आपके पितर देवताओं की शक्तियां। जैसे आपके कुल देवता हैं और कुल देवता आपकी भक्ति से, आपकी आराधना से प्रसन्न होते हैं, आप भगवान के लिए रोते हैं, राम नाम करते हुए आपके अश्रु निकल आते हैं और राम नाम ही आपके जीवन का आधार है, तो आप जिस कुल में जन्म लेते हैं वह कुल धन्य हो जाता है। जैसे कि रामचरितमानस में आया है, सो कुल धन्य उमा सुने, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। जिस जगह पर, जिस कुल में, जहां पर किसी हरि भक्त का, भगवान के भक्त का जन्म हो जाता है, वह कुल धन्य हो जाता है, वह धरा धन्य हो जाती है, वह परिवार धन्य हो जाता है। तो आपके जो पितर हैं, जब आप राम नाम का जाप कर रहे होते हैं और आपके जो कुल देवता हैं, आपके राम नाम के जाप को वह ग्रहण करते हैं, उससे उनको बड़ा लाभ मिलता है। उनको लोक में और परलोक में सब जगह उनका एक तरह से सम्मान होता है और उनका आदर सत्कार होता है, क्योंकि उनके परिवार में, उनके कुल में किसी एक भगवान के भक्त का जन्म हो गया है। तो आपके जो पितर देवता हैं, जो आपके कुल देवता हैं, फिर आप पर कृपा बरसाते हैं, आपको अन्न धन से सबसे संपन्न कर देते हैं और आपके परिवार में कभी भी कोई भी कलह नहीं होने देते हैं। जो तीसरे देवता आप पर कृपा करते हैं, वो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज आप पे कृपा करते हैं। अंजनी नंदन श्री रामदूत बजरंगबली आप पर एक तरह से दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि राम नाम और राम कथा के रसिया हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। जहां कहीं भी राम नाम का कीर्तन होता है या राम नाम का भजन होता है या फिर भगवान श्री राम जी के भक्त वहां बैठे होते हैं, तो हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में आकर उनकी सानिध्य प्राप्त करते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज को अगर आप योग से प्रसन्न करना चाहें, तंत्र से प्रसन्न करना चाहें, मंत्र से प्रसन्न करना चाहें, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपके दांत खट्टे हो जाएंगे, आपका जीवन निकल जाएगा, फिर भी मेरे श्री हनुमान जी महाराज आपको एक क्षण भी दर्शन नहीं देंगे। लेकिन जब आप मतवाले होकर राम नाम में रम जाएंगे, राम कथा में रम जाएंगे, संतों के संग में रंग जाएंगे, तो हनुमान जी महाराज आप पर वैसे ही कृपा करने लग जाएंगे जैसे कि हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी पे कृपा करी थी। तुलसीदास जी राम कथा कहते थे और हनुमान जी महाराज एक वृद्ध का रूप रखकर आते और उस राम कथा को अंत तक सुनते थे।
काल ने भी, जो कि राक्षस था, वो मात्र राम नाम का कीर्तन कर रहा था, मेरे श्री हनुमान जी महाराज उससे गुरु दक्षिणा लेने के लिए पहुंच गए थे, उनको अपना गुरु स्वीकार करने के लिए पहुंच गए थे। तो ऐसे हैं मेरे हनुमान जी महाराज। तो आप पर हनुमान जी महाराज की तो विशेष कृपा बरसेगी ही जब आप राम नाम से जुड़ जाएंगे। तो आप सभी से हम करवद्र प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आप अन्य जादू टोने तंत्र मंत्र किसी में मत फंसिए। अगर आपको फंसना है तो राम नाम में फंस जाइए, राम कथा में फंस जाइए, राम जी से अपना चित्त जोड़िए, उनसे प्यार करिए, तो आपके जीवन में अवश्य बदलाव आएगा और इन देवताओं की आप पर दिव्य दिव्य कृपा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।